बताते हैं आपको, बहुत इजी है। सर्विस देते हैं सर, हम बहुत काम करते हैं। ये क्या अलग अलग कलर है? तरीके के। शाशनी, इसके ये तो बहुत अच्छा सारे शाशनी का और तो हमारे बड़े काम है। के मतलब उतना समय ये है। जिस बैटरी के लिए ये आपका डेटा है हाँ, ना? ये डेटा है। तो ये वाला खोला ना जैसे आपने? हाँ ये है। अभी 2 ट्रेनिंग करानी है उसके बाद। ठीक है सर, ये आपका पोस्ट रन में डेटा ये खुल गया, ठीक है। अब आपको पता है कि आपका ये 278 इसका मैक्सिमम वो ऑलरेडी आपको नो है, ठीक है। इसको अभी ये 254 पे ही दिख रहा है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, का हो रहा है उसमें राइट क्लिक डिस्प्ले मल्टी, उसमें क्या होता है सर, यहाँ पे एक विंडो है, ऊपर आपको दिखाया होगा एंडोग्राफर आर्ट 223 पे देखा जाता है, तो यहाँ पे क्लिक कर दिया होगा एडिट और यहाँ पे 223 डाल दिया होगा। लेकिन इसमें क्या है, ये सॉफ्टवेयर थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या होगा कि ये डिस्प्ले मल्टी चैनल क्रोमैटोग्राम, तो इसमें आपको पता है कि 278 ये देखो अब यहाँ फीड हो जाएगा 278 है, वहाँ पे एडिट नहीं हो रहा था, इसीलिए नहीं हो रहा था। अप्लाई ओके, तो ये चैनल हमारा 278 है। अभी यहाँ पे 254 था, आपने देखा होगा। हाँ जी 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 हाँ, डिफ़ॉल्ट में था, डिफ़ॉल्ट। हाँ, अब 278 आ गया, ठीक है सर। अब हम राइट क्लिक करेंगे, फिर इसमें सब कुछ राइट क्लिक पे है। मैनुअल इंटीग्रेशन नहीं, वैसे यहाँ पर भी होता है, इनमें भी होता है। यहीं से कर दिए कोई दिक्कत नहीं, यहीं से कर दिए ज़्यादा आसान है। मैनुअल ये हो गया सर आपका। फिर मेरी ये जो पीक है ये सब ऐसे ही है, ठीक है, अनवांटेड। तो हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, रिजेक्ट हो जाएगी। रिजेक्ट। इसको खाली क्लिक कर दिया है। सर ये देखिए, अभी देखिए यहाँ पे ये वाले हमने क्लिक किया तो ये देखिए ये थोड़ा डार्क हो गया है, ठीक है। यूनिफॉर्म नहीं देखिए इसका बॉर्डर थोड़ा सा डार्क है, ये देखिए ना। अब हमको डिलीट करना, तो देखिए ये वाला सेलेक्ट करेंगे तो ये डार्क हो जाएगा। ये देखिए ये बॉर्डर डार्क हो गया ना, तो इसका मतलब ये सेलेक्ट हो चुका है, रिजेक्ट हो हाँ रिजेक्ट हो रहा। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, ये देखिए सब हटते चली जाएंगे। क्लिक करते जाएंगे। अच्छा डिलीट हो गया। हाँ डिलीट हो गया अपने आप सारा मिल गया ना। अनवांटेड उसने। और ये हाँ जैसे ये फिर से करके दिखाई ये तो आपके सैंपल में कोई ड्रिफ्ट आई है, अच्छा। इस वजह से ये मतलब भी हटाना हमें। सर ये क्यों हटेंगे? अच्छा, ये तो ठीक है, हटेंगे। अच्छा। आपका जो रेड कलर का था ना वो इंटीग्रेशन हटेगा, क्योंकि वो मतलब अनवांटेड है वो जरूर अनवांटेड सैंपल नहीं में नहीं है। कहेंगे, वो उसने ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट उसने उसको ले लिया है। अब हमको चाहिए केवल ये डिजाइन तो ये है ना, तब आप इसको लेंगे, तब आप लेने के लिए फिर ये करेंगे इंसर्ट भी ये करेंगे। उसके बाद अब देखिए सर ये बॉर्डर हाईलाइट हो गया, क्योंकि मैं ये वाला ली हूँ ना। Insert peak में हाँ, है। इसमें आपको ऐसे ड्रैग नहीं करना, इसमें पहले जहाँ से लेना है वहाँ पे क्लिक करिए, पीक ऐसे। एरिया को सिलेक्ट करना वहाँ पे क्लिक अच्छा किया, वहाँ। ये कहाँ तक लेना है, यहाँ तक लेना है, अब इसको करिए। अच्छा तब उसी के ये साथ में होगा। ड्रैग कर लेना है। इसमें ये वाला ऑप्शन है मतलब पूजा। एक बार क्लिक करके ड्रैग कर लेना है। ड्रैग नहीं, बस इसको ऐसे खींच करके, ड्रैग नहीं, बस इसको ऐसे करें कि वो वहाँ तक चला यहाँ जाए। वहाँ छोड़ सर आप करिए, एक मिनट, एक बार मैं करवाती हूँ आपको। ऐसे से ये राइट क्लिक किया, मैं डिलीट करती हूँ, आप करिए उसको। देखिए ये डिलीट का ऑप्शन, रिजेक्ट पिक, इसको क्लिक किया, हट गई। अब आपको इंसर्ट करना है, क्योंकि हमें इतना एरिया लेना है। और उसके पहले आप जूम कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि जूम करने के लिए आपको वो हटाना पड़ेगा, वो वाली, ये है। आपको पता है कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट करना है, आपका मैक्सिमा यहाँ तक का है, ठीक है। क्योंकि आप ऐसे करके देख लेंगे इसका यूवी मैक्सिमा कहाँ तक आ रहा है। ये मैक्सिमा है, यहाँ तक देखा अभी भी आ रहा है, यहाँ तक देखा अभी भी 270 78 है, यहाँ तक आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो यहाँ से नहीं कर सकते, यहाँ से भी नहीं कर सकते, क्योंकि 376 आ रहा है। अब आप यहाँ से करेंगे तब देखेंगे कि आपका शुरू हो गई पीक रिव्यू करना। तो आप ये नहीं कि आप इस पीक को यहाँ से कर लें, यहाँ से कर लें, ऐसा नहीं करेंगे। जहाँ से डिजायर्ड है वो निकल रही है, ये मैक्सिमा देखा जाता है कि कहाँ से निकल रही और कहाँ तक जा रही है, ठीक है। फिर सर आप इसको कर लिए, अब ये आपने जूम कर लिया ताकि आपको पता चल जाए कि हमको यहाँ से यहाँ तक लेना है। अगर आप ये नॉर्मलाइज रखेंगे तो आप थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाएगा, तो समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आप उसको जूम कर लीजिए, राइट क्लिक करिए और इस पे मैनुअल इंटीग्रेशन बार पे जाइए, फिर डिजायर्ड पिक को सिलेक्ट करिए। तो इसको सेलेक्ट करने के लिए आप पहले यहाँ पे क्लिक करिए। देखिए सर मैं क्या करूँगी, क्लिक करी, ये पीला पीला लाइन आ गया, फिर उसका मैं यहाँ से बस इसको खिसका रही हूँ। देखिए इसको खिसका रही हूँ, ये किया, मुझे पता है यहाँ तक इसने 270 का मैक्सिमा दिखाया, यहाँ आके मैंने इसको छोड़ दिया, सेलेक्ट हो गया। अब हमारा ये जो एरिया आ गया है, सीधे हार्ट ये आ मांग ले गया। रहे हैं। एरिया दिखा नहीं। दिखा रहे हैं, रुक जाओ। नहीं हो जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन जब तक हमारी सबमिट हो तब तक ना हो। उसका क्रेडिट है, है ना? क्यों है?
नहीं हम भी समझते हैं सर सब कुछ सब अंदर छिपा हुआ है। एरिया कौन सी लाइन है? वही बताने जा रहे हैं सर। इसमें सब कुछ जो है मतलब आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे, क्योंकि ये बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है इसीलिए कुछ नहीं दिख रहा है। आपको कोई भी चीज़ इंसर्ट करनी है, हटानी है, डालनी है, सब आप व्यू पे जाएंगे देखने के लिए। व्यू पे गए, मुझे पीक टेबल, मैंने जितनी इंटीग्रेट करी है उतने का टेबल आ जाएगा। हमने इसको इंटीग्रेट किया पीक टेबल, तो अभी हमने केवल एक ही इंटीग्रेट किया ना, तो इसलिए 5.284 का एरिया 30 ये इसका रिटेंशन टाइम दे रहा है। ये आरटी है। ये आरटी है। कहाँ ना मुझे रिकॉर्ड करवा रहे हैं, कुछ आएगा थोड़ी ना। इसको डेटा को रिपोर्ट में लाना है ना, होता है भेजने के लिए सबसे सामान और वहाँ तक जाना चाहिए। उनको रिकॉर्डिंग चाहिए। समझ गए? डेटा रिपोर्ट यहाँ पे डेटा मैंने उनसे बात किया डॉक्टर पाल साहब से, मुझे सब देखते ही मुझे डेटा रिपोर्ट मुझे सर इसका वैसे पता नहीं, लेकिन मैं बता रही हूँ। यहाँ देखिए ये आ गया, ठीक है सर। अब इस ये कुछ नहीं है सर, इसका ऊपर आपने सीखा है डेटा रिपोर्ट। हाँ इसका सीखा है। इसका सीखा है, उसमें क्या है वो थोड़ा इजी है। अब इसका थोड़ा सा मुझे आइडिया नहीं, तो लेकिन आप इसको ऐसे करके बना सकते हैं। आप यहाँ देखिए किसी ने, अच्छा आप ही का तो है मेरा ही है। ये टेक्स्ट जो आपको चेंजेस करने हैं सर वो आप कर सकते हैं। पहली चीज़ तो आपका जो कंसर्न वो हो इंजीनियर, उसको बुला लीजिए, एक रिपोर्ट का फॉर्मेट बनवा लीजिए, तो उसमें वो आपका लोगो यहाँ पे लगा देगा आपकी IRI का, आपका सेंट्रल लैब। वैसे मेन इन्फॉर्मेशन यही होती है कि कहाँ की लैब है, तो CF बायो इंजीनियरिंग लैब IRI इज्जत नगर बरेली। फिर आपको मेन इन्फॉर्मेशन वही देनी होती है कि एडमिन का है, ये कंपाउंड का नाम आपने दिया है, ये है, कितना इंजेक्शन वॉल्यूम है, कितना है, और फिर ये आपका क्रोमेटोग्राम है। क्रोमेटोग्राम में आपको जो देना है वो दे सकते हैं। रिमार्क में जो मेंशन करना वो पीक टॉप कमेंट क्या है, RT आप देना चाहते हैं। लेकिन अगर आप नाम देना चाहते हैं तो यहाँ से आपको नाम कंपाउंड में फीड करना पड़ेगा। जैसे हम कंसंट्रेशन निकालना चाहें इसका। हाँ, तो आपका ये एरिया ये स्टैंडर्ड है। हाँ स्टैंडर्ड है। तो सैंपल में देखना पड़ेगा। हाँ एक जैसे किसी और को जैसे ये स्टैंडर्ड है 284 RT है इसकी, और इसका एरिया है 3094,780। ठीक है, आपको ये स्टैंडर्ड है, आपका बता रहे हैं ना। तो आप कोई सैंपल इसके रेफरेंस में चलाएंगे ना। हाँ है सैंपल है कोई? हाँ इसमें है। ठीक है, सैंपल ये देंगे तो देखिए आपका वो चला गया। ये थोड़ा डिफरेंट है इसलिए मुझे भी ढूंढना पड़ रहा है सर। ये हो गया, बस इसको फाइल प्रिंट वो मेरे में सेव कर दीजिए बेटा। वैसे ये PDF राइटर जहाँ भी होता हो कर दीजिए, वो फिर ये PDF फॉर्म में डेस्कटॉप पे आपका ही नाम डाल दे रहे हैं सर, IVRI डाल दे रहे हैं। मैडम जैसे ये इसमें IVRI आपकी PDF रिपोर्ट जनरेट हो गई। ठीक है सर, अब इसको प्रिंट सीधा प्रिंट करके ये प्रिंट से निकाल देंगे। ठीक है, अब बताइए सर क्या कर रहे हैं। जैसे इसमें से सैंपल ना ये है आपका वो जैसे ये मान लीजिए सैंपल है, ये वाला 8 अगर देखते हैं तो कम हुआ। हम डिलीट करने के लिए जो बताया था वो थोड़ा बताइएगा। हाँ नहीं अब इसको 278 पे हमें पहले सेट करना होगा। ठीक है, राइट क्लिक 278, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड में उस सैंपल का मैक्सिमम 278 है। ठीक है सर, 278 ओके। तो ये हमारा जो क्रोमेटोग्राम 278 पे आ गया, 254 पे बाय डिफ़ॉल्ट सेव था। ठीक है सर, 278 पे आ गया। अब हमको पता है कि ये मेरा कंपाउंड जो है ये हमारा वो है दोस्तों, जो आपका सिप्ला जो भी बता रहा है। ठीक है, हाँ सिप्रो। ठीक है, तो ये देखिए मैक्सिमा भी मिल रहा है, इसका मतलब RT भी सेम है, सब कुछ सेम है। तो दैट मीन्स कि यही हमारा टारगेटेड कंपाउंड है। फिर आप राइट क्लिक करेंगे, मैनुअल इंटीग्रेशन बार पे जाएंगे, डिलीट ये है रिजेक्टेड पीक का, कहाँ गया ये सर है। बस क्लिक करते जाइए, वो हटती जाएगी। देखिए कहीं पे भी उस करते रहेंगे। हाँ। वैसे तो इसका ऊपर वाली मशीन में ऑप्शन है कि आप इसको ऐसे करके ड्रैग कर दीजिए, एक बार में हो जाएगा, लेकिन इसका पता नहीं क्यों कुछ ऐसा सिस्टम है। फिर सर उसके बाद इसको क्लोज कर दीजिए। आपको पता देखना है कि कहाँ से कहाँ तक का इसका मैक्सिमा आ रहा है, तो वही देख लेंगे। अभी यहाँ से शुरुआत हुई है इसका उठने की, लेकिन आप यहाँ से मत लीजिए, यहाँ से लीजिए, क्योंकि यहाँ से शुरू हो गया। तो 5 पॉइंट
यानी आपका 5 पॉइंट ये है, समझ लीजिए आपका 5.1 के बाद ये वाला जो नंबर है 5.2 से आप इंटीग्रेट करेंगे इसको। 110 है तो 11 हो जाएगा ना। यहाँ से भी तो कर सकते हैं ना, इस पॉइंट को भी तो ले सकते हैं ना। हाँ, ये 5.11 से दिख रही है, ठीक है सर। फिर अंडू जूम, फिर आप कहाँ तक देख रहे हैं कि आपका कंपाउंड अभी भी आ रहा है, 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 अभी भी। हाँ, अब थोड़ा सा चाहिए 208 देख रहे हैं, तो आपका यहाँ तक का 276 दिख रहा है, यानी कि ये है आपका 5.79, ठीक है सर। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। लेकिन आपके यहाँ सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, लेकिन फिर भी फेयर नहीं है। नहीं, हम लोग जो आप लोग ये हो गया, ठीक है। अब इंटीग्रेट हो, अब इसकी टेबल देखेंगे, व्यू पे जाएंगे हमारा तो आपका एरिया आया है हमारे लिए 5.7। ये रियल वो आरटी है। ये तो आरटी है, आरटी ये देखिए सर, इसी के नीचे लिखा लेकिन है कैसा होता है 599। 641 ये एरिया हो गया इसका, ठीक है। अब आपको फार्मूला बताइए, फार्मूला लगाइए सर, करिए जरा, फार्मूला आपको बताइएगा। सैंपल लिखिए 599,641 641 हाँ अपॉन एरिया ऑफ स्टैंडर्ड मतलब हमारे यहाँ सब कुछ एरिया है, वो स्टैंडर्ड मतलब ये हो गया हाँ 3094780 बताने में डेमोस्ट्रेट 4794780 हाँ। टू कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड कितनी है आपको पता इसकी होगा? हाँ 0.2 AMG 2 AMG वीडियो वगैरह बन गया है, उसके अच्छे पब्लिकेशन से 0.2 AMG पर है। 2 mg है कि 0.02 है? नहीं, ये स्टैंडर्ड की हाँ स्टैंडर्ड की कितनी है? 0.02 0.02 है, ठीक है। अब इसका कंसंट्रेशन निकालना है। सैंपल नहीं, सैंपल कितना है कंसंट्रेशन? सैंपल भी तो कुछ अमाउंट, जैसे हमने 100 mg अच्छा, हाँ। सोनिएट किया फिर लगाया ना, तो वो 100 mg पर ml की कंसंट्रेशन बन गई हमारी। कितना सैंपल लिए थे, कितना mg कितना ग्राम? हमने तो वो लिया था, टेबलेट लिए थे क्या? यहाँ पूरा जुआ है। टैबलेट लिया था 25 AMG और 50 ml में डिजॉल्व किया। हाँ तो 25 बाई डिवाइडेड बाई 550 करिए। 25 होगा, 25 नीचे। 25 नहीं, 25 को 50 ml में किया ना, तो हमने 100 mg पर ml बनाया तो इसलिए 100 लिख देंगे, लेकिन इन्होंने 25 को 50 ml बनाया तो 25 डिवाइडेड बाई 50 करेंगे तो पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आएगा सर बताइए? उतना करके फिर वो कंसंट्रेशन रख करके देखो, हमने कंसंट्रेशन कितनी ली थी? 100 mg लिया था ना सैंपल, तो 100 mg लिख रहे थे नीचे, लेकिन सर ने 25 and 50 ml बनाया है ना, तो इसलिए 25 डिवाइडेड बाई 50 होगा, तो 25 डिवाइडेड बाई 50 जितना आएगा उसको रखेंगे 0.5 हाँ 0.5 0.5 mg। हाँ, इतना ढीला मस्त आदमी, उसको मस्त बोला ढेरों बेकार में कहाँ फंस गया वो। कैलकुलेट कर लीजिए, हो जाएगा। अच्छा। वो तो ये आया था वो 25 डिवाइडेड 41 डिवाइडेड बाई 3094780 0.19 आ गया, ठीक है। और इसका सर एक में 0.9 लिख ली, 0.9 बस 193 आ गया। इसको 4 कर देंगे ना लास्ट वाली डिजिट को, तो हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्लियर। अब बताइए 0.02 डिवाइडेड बाय 0.5 0.04 इंटू 100% के लिए। हाँ परसेंटेज, तो परसेंटेज में निकाले ना ठीक कंटेंट। ठीक। तो अब कितना 0.19 कितना बताया सर? 0.19 0.9 इंटू 0.4 इंटू 100 इंटू 7.76 आया। 1%। और अगर इसको वही वो एमजी निकालने इससे 1000 से करेंगे, एमजी में अगर निकालना होगा, मान लिया ये परसेंट, अगर मान लिया इसको हम एमजी में निकालेंगे, कन्वर्ट करेंगे ना, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करें। हाँ मल्टीप्लाई करेंगे बिल्कुल, तो 77 mg हो जाएगा 77.6 mg पर ml पर ग्राम पर ml। ml में हाँ हाँ ठीक है पर ml। हाँ अब इसको मिलीग्राम पर ग्राम करना चाहेंगे तो 76.6 इंटू 10 कर दीजिएगा, तो 776 मिलीग्राम पर ग्राम पर ml पर ग्राम पर ग्राम पर इंटू। हाँ ये सर ये तो सर कन्वर्ट करिए मिलीग्राम पर ग्राम। पहली बार कर रहे हैं।